पधना सारे गा मा प धे ना सारे गामा पधे जा। आइए तुम पाद सारे गा मा पा धानी सा। अच्छा ये दुख सहा न जाए हाय, ये दुख सहा न जाए याद किया अब राग में चल, अब भैरवी राग, अब भैरव राग सब लगता है। अच्छा अच्छा। आप देखो हम इतना बड़ा सेठ, हमारा बच्चा एक आनर है, दोनों आंख का देव से प्रार्थना कर तो ठीक हो जाए। मेरी पत्नी मेरी पत्नी अयो शोभा रानी क्या जान दी है, एक मारा गया रे दिन बड़ा। पहले वाली धर्म पत्नी आपकी मर गई। चलो सारे तोहार मुहने हुई से सहा न जाए याद पिया वाकई में साथियों, हमारा जीजा जो कमीना है मद्रास से आया और बिहार में आकर के धंधा करके आज सेठ बन गया है। एक कहावत ठीक बैठती है साथियों, गधा साला अगर गलती से कुर्सी पा जाए तो गधा भी परेशान और पब्लिक भी परेशान। हमारी बहन इस कालिए के साथ पैसे तो पता नहीं कैसे गुजारा करती है। एक कहावत और कही गई है साथियों, भैंस के शरीर पे कितना भी दूध डाल दो लेकिन उसके कलर में कोई परिवर्तन नहीं होता। आइयो साल देवा तुमको सलामत रखे। आइयो काय को आया जी, देवा काय को आया जी? जीजा जी बोलो जी। इसे लोगे? आइयो हम नहीं लेता जी। अरे जीजा जी जब तक पियो तब तक जियो। उड़ी बाबा तू लेता। दारू पिए पे आंख लाल, दारू पिए पे आंख लाल, प्यार करे पे दिल लाल, किस करे पे होठ लाल, पकड़े गए तो पीठ लाल, बच गए तो बाह मेरे लाल। अच्छा जी। जीजा जी बोलो जी। मैं किसी मकसद से किसी काम से आपके पास आया हूँ। क्या प्लीज कंसिडर डाउन। बोली क्या
करेगा जी? एक बात सुन लो जीजा जी, ये बोलो साले जी। अगर तुमने हमारे नाम रियासत नहीं किया ना तो क्या करेगा जी? हम तुमको वहाँ भेज देंगे जहाँ तुम्हारे परपाजा लोग गए हैं। अयो तुम नशे में ज्यादा हो गया, तुम गार जाओ, बाद में बात करेगा जी। ऐसी मौत मारूंगा ना तुम्हें देखने के बाद मौत ससुरी की रूह कांप जाएगी। तुम मारना मत, हमारे बच्चों का जगह जमीन है, मत लेना। क्या जी? जीजा जी, जी फिल्मों में आपने अमरीश पुरी को देखा हमने होगा, देखा, उनके भाई ओम पुरी को देखा होगा, देखा उसके मुंह में दाग है। और भट्टे पे तुमने बिलासपुरी को देखा होगा, मेरा घर में रहता है। चप्पल में तूने कोल्हापुरी को देखा होगा, लेकिन अपन रामपुरी लेकर के चलता है। तुम और किसी को मारो, मुझे मत मारो जी। तुझे तो ऐसी मौत मारूंगा ना किसी गीता कुरान में नहीं लिखा होगा। तुम भंगा से नहीं जीजा जी, तुमको आज भंगा से नहीं, तुम पब्लिक के पास टाइम नहीं है। जीजा जी, भगवान तुम्हारा भला करे, लेकिन नहीं करेगा, हम उसको करने नहीं देंगे। तेरे नाम का देसी कुत्ता पालू। बाबूजी सो रहे हैं अभी? बाबूजी, बाबूजी, ये क्या? बाबूजी की हत्या हो गई? किसी ने बाबूजी को झाड़ से मार दिया। अब मैं क्या करूं भगवान? बाबूजी, बाबूजी! मामा जी, मामा, मामा! क्या हुआ? मामा जी, पता नहीं किसने बाबूजी को जान से मार दिया। मामा जी, पता नहीं किसने बाबूजी को मार दिया है। हरामजादी, कपड़े उतार करके मैं स्नान करने जा रहा था और तो इतनी कमीनी लड़की निकली मामा जी, कि अपने हाथों से अपने बाबूजी का खून कर लिया। नहीं मामा जी, दाग लगा दिया तूने बेटियों के दामन में। नहीं मामा जी, ऐसे मत बोलो। हरामजादी, तुझे ऐसी सजा मिलेगी ना, तुझे ऐसी सजा मिलेगी कि दुनिया में कभी कोई ऐसी लड़की अपने बाप का खून नहीं करेगी। कानून के सिपाहियों को बुला करके तेरे हाथ में हथकड़ियां और तेरे पांव में पेड़ियां पहना दूंगा। घबरा मत हरामजादी, अभी मैं बहन को बुलाता हूँ, वो आएगी तब तुझे बताएगी। अरे वो बहन, बहन! बहन, क्या हुआ भैया? अरे बहन, अरे तू रो क्यों रहा है? तू बर्बाद हो गई बहन। बर्बाद हो गई?
तेरी दुनिया उजड़ गई। मतलब तेरी मांग का सिंदूर मिट गया। नहीं, और तेरा मांग का सिंदूर मिटाने वाला कोई और नहीं, तेरी खुद की तेरी बेटी पूजा है। बहन, इस आरामजादी को ऐसी सजा दिलाना ताकि दुनिया की कोई बेटी फिर ऐसा काम न करे। मैं जा रहा हूं नहाने, उसके बाद जरूरत पड़े तो हमें बताना। जाओ भैया। स्वामी जी, स्वामी। क्या रे पूजवा, तुमने अपने बाबूजी को मार डाला? नहीं माँ, मैंने बाबूजी को नहीं मारा माँ। झूठ बोलती है। नहीं माँ। नहीं बात। आखिर तेरे बाबूजी तेरा क्या बिगाड़े थे जो तू इन्हें इतनी बेरहमी से मार डाली? क्या कमी की है तेरे? माँ, आप भी सोचिए माँ, इस संसार में ऐसी कौन बेटी होगी जो अपने बाप को मारने लगी? ओ बेटी, तू हर जाए तुमने मार डाला ना अपने बाप को। तू ऐसे नहीं बताएगी हर जाए, तू ऐसे नहीं बताएगी। मैं थाने में फोन करूंगी, दरोगा जी के पास। जब पुलिस वाले आएंगे तब तू साफ। हेलो। हाँ साहब, थाने में फोन लगा हुआ है ना? हाँ, थाने में फोन लगा है। आप थाने में किस लिए फोन लगाए हैं? कहाँ से बोल रहे हैं? अरे साहब, मैं मीरपुर गांव से बोल रही हूँ। मीरपुर थाने में फोन की हूँ साहब। मैं इंस्पेक्टर अजीत कुमार बोल रहा हूँ। अरे मैं शोभा रानी बोल रही हूँ साहब। आप शोभा रानी बोल रहे हैं? हाँ साहब। क्या काम है शोभा रानी जी जो आप थाने पर फोन लगाई हैं? काम है साहब, आज मेरे घर में मर्डर हो गया, मेरे पति का खून हो गया साहब। क्या कहा? आपके पति जी का मर्डर हो गया है? हाँ साहब। आपके पति जी का खून कैसे हुआ? किसने किया है? खून कोई गैर नहीं है, सगी बेटी है साहब। क्या कहा? आपकी सगी बेटी है? हाँ साहब। ठीक है शोभा रानी जी, आप वहीं पर रहना और बच्ची को जाने मत देना। ठीक है साहब। और लाश को कोई हाथ न लगाने पाए। ठीक है साहब, लेकिन जल्दी आना साहब। बहुत जल्द आ रहे हैं शोभा रानी जी हम लोग। फोन रखती हूँ साहब। ठीक है, बहुत ही जल्द आ रहे हैं। साले बेवकूफ, क्या करे बे? जब देखो तो साला सुलूटे करता है। आप हमसे हौदम बड़ा हैं। हम तो नहीं, साले हमारी तरक्की बड़ी है। ला दो चार भैंस बांध दो। अबे होता कहा जाता है। थैंक यू। हाँ चौकीदार। हाँ साहब। ये बताओ, सामने वाले बस्ती में पूछा गया कि सेठ नेकुलम का मकान कौन सा है? लोग यही सामने वाला बताए ना। अभी कोई दिखाई नहीं दे रहा इधर, कोई दिखाई नहीं दे रहा है यार। किससे पूछा जाए? अबे ये कैसी आवाज है? ध्यान से सुन। बड़ी विचित्र आवाज है। कैसी लग रही है? हमका लगा था कि बोकरी भी याद गया है। चल साले, तुम्हारे यहाँ बकरी भी आती है तो ऐसे आवाज निकलता है क्या बे? अभी कोई औरत रो रही है यार। बड़ी विचित्र प्राणी है। अबे ये किसी महिला की आवाज है यार।
तू ध्यान से सुना, कौनो मंदिरी सुचर्चा ना तो सुकांड जरूर हो। चल यहाँ सुंदर कांड साला सुनने आया है। अबे अबे चौकीदार, इस औरत को बुला यार, बुला। तो बड़े साहब बात करेंगे तुमसे, बुला। हेलो माता जी, हेलो दादी जी। दादी नहीं सर, तो नानी है। काय फालतू बात करता है बे, बुला। हेलो महिला पुरुष स्त्री लेडीज कम हियर। नहीं चार जूता सारे 20 जूता हमारा भाई। महिला पुरुष स्त्री सारे सब लपेट देता है। इधर आइए। ए हेलो, इधर आओ। हाँ। जैसे जैसे साहब को पकड़े वैसे अब हमारे पकड़। हाँ, जैसे साहब को पकड़े वैसे नहो को पकड़ा। अब जब इनकर पकड़े तो सरो बटूरी के एक दाई और पकड़ ले। हम खोरा रहा तेरे। एक बार कह दिया तो दोबारा जा रही पकड़ने के लिए। एक बार में चिंगुर उठ गया हो। क्या बे, कहे तू पकड़वा रहा है बे? चिंगुरे लग गए। चिंगुरे लग गया तब वो कहा था कि जैसे साग पकड़ से हमारा पकड़ ले। हमका का पता कि चुनौती है रही। चल क्या साइड में खड़ा हो। ए इधर आओ। इधर आइए। क्या नाम है? शोभा रानी। शोभा रानी। बे गुल्ला रानी, छेना रानी, सारी चल किनारे चल चल। ये बताओ कि सेठ नेकुराम का मकान यही है? हाँ साहब, यही मकान है साहब। शोभा रानी नाम बता रही हो? मेरा ही नाम है साहब। थाने में फोन तुम लगाई थी? जी साहब। तुम बता रही थी तुम्हारे पति का मर्डर हो गया है। हाँ साहब, मेरे पति का मर्डर हो गया साहब। रो नहीं, रो नहीं, रो नहीं, पुलिस वाले आ गए, घबराओ नहीं। साहब, ये बताओ कि लाश कहाँ पर है? ये देखिए साहब, ये देखिए मेरे पति की लाश साहब। अबे चौकीदार, अबे ओ चौकीदार, लाश यहाँ पड़ी है यार। अबे लाश तो यहाँ पड़ी है। कहाँ? ये देखिए साहब, इलाहाबाद इनका मुंह नहीं ना है साहब। कहाँ इलाहाबाद साहब? इलाहाबाद ना हो सोवत है, कहता दो डंडा पिलाते टूट के बैठ जाते। साला फालतू बात करता है। साले हम यहाँ पर कोई आदमी मर गया है, साला कहा था तू डंडा मारेगा, साला उठ के बैठ जाएगा। बदतमीज साला हरामखोर। ऐसा मनाई परानी अब न मिली साहब। साहब मरा है लेकिन साथ जूता वीआईपी पहन के मरा। उतार ले साले तू, फालतू बात करता है। ये बताइए जरा, तुम बता रहे किसी लड़की ने खून किया है? हाँ साहब। वो लड़की कहाँ पर है? ये देखिए साहब, ये है सगी बेटी है साहब। देखिए कितनी बेरहमी से अपने बाप को मार के हर जाए। अबे साला हुआ है अंडा से वही है, मुर्गी है क्या है? इसका मतलब क्या है बे? ये डंडा से मारेंगे। ए बे पप्पू का हवा सारे चल किनारे। इसका मतलब है कि चिल्लाओगे तुम हमें डंडा डाल देगा ना बे? कहे बे? ए पक 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 साले पागल, चुप। सुनो बेले, बीच में डिस्टर्ब मत करो। और तू भी नहीं बोला बे। हम इस लड़की से कुछ बयान लेंगे, बातचीत करेंगे। ये बोल बम से लौटर है लिया चलाए हम के अहन चौकीदार है। तुम अंधी हो क्या? चप्पल वही नहीं लेडीज है। कब ये बता, ये क्या पहने नीचे? प्लाजो। साला सरकारी आदमी चौकीदार हो, साला प्लाजो पहन के घूम रहा है। साला अपनी बेइज्जती करा रहा है, हमारा भी करा रहा है साला। चल 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 चल। चौकीदार ये पकड़ो, इधर आओ। ओए लड़की, क्या नाम है? साहब हाँ। मेरा नाम पूजा है साहब। पूजा नाम है। ये जो लाश पड़ी है तुम्हारे कौन थे? साहब हाँ। ये मेरे बाबूजी हैं। ओ, ये तुम्हारे बाबूजी है, तुम उनकी बेटी हो? हाँ साहब जी। पूजा देखो, हमें मालूम पड़ा कि खून तुमने किया है और इसी केस के सिलसिले हम आए हैं और तुमसे कुछ बयान लेना चाहते हैं। साफ साफ बताना। ठीक, सुनो हमारी बात।
वाले हैं और तुम एक लड़की जात हो। हम नहीं चाहते कि तुम्हारे ऊपर हम हाथ छोड़े, इसलिए तुम्हारे लिए भलाई इसी में है कि साफ साफ बता रहे तुम्हारे बाप थे, तुम्हें पैदा किए, दुनिया में सही सलामत लाए, पाल पोस के तुम्हें सयानी कर दिए, तो क्या बेटी का फर्ज यही होता है कि अपने बाप को जान से मार दे? साहब क्या कमी थी? मैं अपने बाबूजी को नहीं क्यों, अच्छा मैंने अपने बाबूजी को नहीं मारा। हरामखोर पागल लड़की बकवास करती है, तू ऐसे नहीं बताएगी। एक बेटी होकर के माँ के मांग का सिंदूर मिटा दिया, अपने बाप को दुनिया से मिटा दिया और बकवास करके तुमने खून नहीं किया, तू ऐसे नहीं बताएगी। ए चौकीदार, लगा हथकड़ी, ले चल हवालात में। जब महिला पुलिस बुलवाएंगी इसके ऊपर मार पड़ेगी, तब ये साफ साफ बकरेगी। लगा का भावे? अबे चौकीदार, हाँ चौकीदार, हाँ। अबे यार मैं इधर खड़ा हूं, कौन के सारे तोहरे खोपड़ी पर। अबे चौकीदार, इधर इधर देख, मैं सामने हूं। यार चौकीदार, ये लड़की ऐसे नहीं बताएगी। हाँ सुनो हमारी बात। आज क्या कर बे? सारे साहब साहब करके सारे हमारी जान ले लेगा। अरे यार बच्चे सारे कहाँ हाथ लगा रहा है बे? सारे तेरे चक्कर में किसी दिन हमारी जान चली जाएगी। साले यार दोपहर से साला पकौड़ी खा रहा है? हाँ सुन, इसको हाथ कड़ी लगा, ले चल ले चल। जब महिला पुलिस आई इसके ऊपर हाथ बोलेगा तो समझ में लगा, हाथ लगा। ऐसे नहीं बताएगी हरामजादी। ले चल ले चल गिरते हुए। लाश को जो है गाड़ी मिला चले। भैया बहन पूजा कहाँ है बहन? ये क्या सुन रहा हूँ? हाँ गुड़िया, पूजा भैया ये बड़ा शोर शरगुल हो रहा है, ये आवाजें आ रही है, आखिर अपने घर में क्या हो रहा है? कुछ तो बता। और तू रो रही है, तेरे रोने की आवाज आ रही है, बोल क्या बात है? तू चुप क्यों है? तुझे मेरी कसम है बहन, बोल गुड़िया क्या बात है? मेरा दिल घबरा रहा है। आज ना जाने किसी ने अपने बाबूजी को जान से मार दिया। बाबूजी पूजा, अरे पूजा तू पागल हो गई है। मैं समझ गया कि शायद बाबूजी तुझसे नाराज हुए और बाबूजी ने तुम्हें डांटा होगा, फटकारा होगा, इसीलिए तू बाबूजी के विषय में ऐसा कह रही है ना? हाँ
देख पूजा, वो बाबूजी है, वो तुमसे कितना प्यार करते हैं, कितना प्रेम करते हैं। ऐसी बात नहीं करते गुड़िया। देख, अगर कोई बात है तो मैं बाबूजी को समझा दूंगा। अब कह दे ये सरासर झूठ है बहन। भैया हाँ, मैं सच कह रही हूँ भैया। तू पागल है। आखिर बाबूजी कहाँ है? अगर ये सच है तो बाबूजी की लाश कहाँ है? मुझे उनके पास लेकर चल, ले चल मुझे। क्या हो गया भाई? अरे बाबूजी, हम सबको छोड़ के चल दिए, लेकिन हे पूजा ये बता, बाबूजी को ये सब कैसे हुआ? क्या बाबूजी अपनी बीमारी से खत्म हो गए, या किसी ने बाबूजी को दुनिया से मिटा दिया? अगर किसी ने बाबूजी को दुनिया से मिटाया तो उसका नाम बता दे, उसका मिलने का मैं उसका खून पी जाऊंगा। भैया मैं नहीं जानती हूँ भैया। क्या? इन्हें किसी ने मारा है भैया। तू तो घर में थी ना भैया? आखिर घर में कौन आता जाता है, सबका ध्यान रखना चाहिए तुझे ना। भैया घर में पुलिस आई हुई है भैया। क्या? मैं जेल जा रही हूँ। घर में प्रशासन के लोग आए हैं, पुलिस वाले हैं। तो ऐसा कर, मेरी बातें साहब से करा, मैं उसको कहना चाहता हूँ। अमर भैया, कौन है आप तो मेरा नाम भी जान रहे हैं अरे और मुझे भाई कह रहे हैं। कौन है आप? अरे यार भैया, मैं कोई और नहीं बल्कि आपका दोस्त, मैं अजीत कुमार हूँ भाई। क्या तू मेरा दोस्त अजीत है? हाँ भाई, तुम्हारा बचपन का दोस्त मैं अजीत हूँ यार। चल, बड़ी खुशी हुई। क्यों? तू मेरा साथी है और मैं ये सुन रहा हूँ तू वर्दी पा गया है। हाँ भैया, देख, इस वर्दी के पीछे आपका बहुत बड़ा उपकार है भैया, बहुत बड़ा आशीर्वाद है। आप कॉलेज में हमारी बहुत हेल्प करते थे, हमारी बड़ी मदद करते थे, हमें पढ़ाया लिखाया, हर चीज ज्ञान दिया, और भैया मैं आज पुलिस वाला बन गया। अरे पगला, कोई इंसान किसी के प्रति कर्तव्य नहीं करता, बल्कि उसके कर्तव्य मेहनत रंग लाती है। तूने मेहनत किया, परिश्रम किया, वो तेरी परिश्रम का फल है, तुझे मिला भैया। और देख, तू आ गया, अच्छा हुआ। देख, ये क्या सुन रहा हूं कि मेरे बाबूजी का खून हो गया। तू बड़े अच्छे मौके पे आए अजीत। मालिक ने मुझे अंधा बना दिया, मैं तो देख नहीं सकता। बाबूजी का अंतिम संस्कार तुम्हें करना होगा। तू ही कुछ सहारा बन जा भैया। हमारे बाद खून गया, और खून करने वाली कौन है जानते हैं आप? आपकी माँ ने खून लगाई, उन्होंने बताई। कौन है खूनी? वही बताई कि साहब जितनी जल्दी हो सके तत्काल आप हमारे घर पहुंचिए, हमारे पति का मर्डर हो गया है। जब यहाँ पर आया तो मालूम चला कि खून करने वाला कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी बहन पूजा है। अरे दीदी, अगर माँ तो जलती है, नफरत करते हैं वो लोग, वो तो यही चाहते हैं किसी प्रकार ये लोग फंस जाए, इस घर से दूर हो जाए, हम लोगों की शक्ल नहीं देखना चाहते हैं। तू तो मेरा साथी है, मेरा दोस्त है ना। क्या तुझे विश्वास है बहन ऐसा कर सकती है? नहीं। तू ही सोच, जब भी मेरे घर आता था तो बहन खिलखिला कर हंसकर सबसे पहले तू तेरे पास पहुंचती थी कि अजीत भैया आप कैसे हैं, पानी तुम्हें देती थी। क्या ऐसा कर सकती है? बोल। अमर भाई, देखिए
ये कानून, ये पुलिस वाले विश्वास के ऊपर नहीं चलते। कानून को सबूत की जरूरत पड़ती है। हमको सबूत मिला है इसके खिलाफ, वो भी 2-2 गवाह हैं। तुम्हारे मामा का कहना है कि खून तुम्हारी बहन ने किया है और तुम्हारी माँ का कहना है कि खून तुम्हारी बहन ने किया है। इसलिए भैया हम इसे हथकड़ी लगा चुके हैं और इसे लिवा के जा रहे हैं। क्या? हाँ, यानी तुम हथकड़ी पिलाओगे? तो समझ गया, हम मैं समझ गया कि मेरे घर पर मेरा दोस्त नहीं, एक कानून का रखवाला है, कानून का मुहाफिज आया है। और वो दोनों तो दोनों जलते हैं, उन्होंने फंसाया है, झूठी गवाही दिया है, तो आपको यकीन हो गया है। साहब, इस वक्त तुम मेरे दोस्त नहीं साहब हो। देखिए साहब, मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, किस लिए? आपके पांव पड़ता हूँ। मेरी बहन खूनी नहीं है, मेरा यकीन करो, मेरी बहन ऐसा नहीं कर सकती है। नहीं भैया, मेरी बहन को जेल मत ले जाओ, हथकड़ी मत पिनाओ भैया। भगवान के लिए साहब। आप लाख कोशिश करेंगे लेकिन बगैर सबूत के जब तक ये साबित नहीं हो जाता कि खून पूजा ने नहीं किया है, तब तक हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। हम पूजा के लिवा के जा रहे हैं। पूजा को लिवा के जा रहे? हाँ, हाँ। और तुम इस वक्त मेरी कोई मदद नहीं कर सकते। नहीं भैया, हम मजबूर हैं। तुम कानून के मुहाफिज हो और मेरी बहन के हाथों में हथकड़ी पिनाओगे, लेकिन साहब हथकड़ी पिनाकर जेल ले जाने से पहले मैं अपनी बहन से 2 बातें करना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। कुछ आपका समय चाहता हूँ साहब, इजाजत चाहता हूँ। ठीक है, बात कर लो, आओ। गुड़िया, अरे बहन, अरे पूजा, मैं जानता हूं कि तुम माँ का खून, बाबूजी का खून नहीं कर सकती, लेकिन माँ और वो साला कमीना मामा झूठी गवाही दिया है, तुझे फंसा दिया है कि तू जेल चली जाएगी। रही मेरी बात, मैं अंधा हूं, किसी दिन मौका पाकर मेरे भी साथ कुछ कर सकती है और इस घर का मालिक उस कमीने को बना देगी ना। गुड़िया तू फिक्र मत कर। अरे तू नेकू राम की बेटी है, बाबूजी ने तुम्हें अच्छी तालीम दिया है, अच्छे संस्कार में पाला है। तू घबराना मत, कभी हिम्मत मत हारना बहन, हमेशा निगाह मिला के बात करना। इसलिए तूने खून नहीं किया है, तू घबरा मत। तेरा भाई किसी भी तरीके तुझे रिहा करवाएगा बहन, मुझे माफ करना। अगर आज मैं अंधा लाचार न होता तो तुझे जेल जाने न देता। अरे साहब, इसने खून नहीं किया। अरे ये तो नादान है, ये बच्ची है, खूनी तो मैं हूँ। अपने बाबूजी का खून हमने किया, वो लोग झूठ बोल रहे हैं। नहीं भैया, मेरे हाथों में हथकड़ी पिना तो मुझे जेल ले चलिए। अमर तू पागल हो गया है, हाँ? अपनी बहन को बचाने के लिए झूठे इल्जाम अपने ऊपर ले रहे हो। हम भी जानते हैं कि भाई बहन का प्यार हम जानते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि झूठे इल्जाम तुम अपने सर बोलो। देखो घबराओ नहीं, पूजा को हम लेके जा रहे हैं और कोशिश करेंगे कि पूजा निर्दोष ही साबित हो, और जितना तुम्हारे पास सबूत हो लेवा लेकर के एक अच्छे वकील से बात करके आप वहां पर कोर्ट में हाजिर होइए। वहां पर जितनी मदद हो सकेगी हम तुम्हारी मदद कर देंगे। चलो पूजा, आओ चलो। जा बहन, जा बहन, मालिक अमर भाई घबराओ नहीं। अगर कोर्ट में साबित हो गया कि पूजा ने खून नहीं किया है, निर्दोष है, तो ये छूट जाएगी। हम आपसे वादा करके जा रहे हैं कि पूजा को लिवा करके हम स्वयं खुद आपके पास पहुंचाने आएंगे। नहीं, हमदर्दी जताने की जरूरत नहीं है। क्यों? अरे तू मेरा दोस्त नहीं, कानून का रखवाला है। एहसान की जरूरत नहीं, हमदर्दी की जरूरत नहीं। चलो कुछ भी समझो, हम जा रहे हैं, अपना ख्याल रखना। ठीक ठीक है, जाओ। हे मालिक, हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया परमात्मा। मेरी बहन ने गुनाह नहीं किया, खून नहीं किया, और मेरी बहन को इतनी बड़ी सजा मिल रही है। उसके हाथों में आज हथकड़ी लग गई।
काश मैं अंधा ना होता तो बहन को जेल न जाने देता। और वो कमीना मामा और माँ, तूने अच्छा नहीं किया। अब तो तेरा ही सहारा है मालिक। किसी भी प्रकार साबुत को इकट्ठा करूंगा, किसी तरीके से बहन को रिहा करवाऊंगा। तेरा ही सहारा है। ये पड़ा है क्यों ज़माना, ये पड़ा है क्यों ज़माना,